नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ है। सरिस्का में आग का तांडव लगातार जारी है। 36 घंटे बाद भी ये आग लगातार परेशानी का सबब बन रही है। प्रशासन ने सैन्य सहयोग की मांग की इस आग को बुझाने के लिए, और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 2 हेलीकॉप्टर इस आग को बुझाएंगे। सुबह 9 बजे अलवर पहुंचेंगे ये हेलीकॉप्टर, उसके बाद लगातार यहां पर आग बुझाने का काम संभालेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कब से ये आग लगातार जल रही है और अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास हैं? जी, ये जो आग है वो रविवार दोपहर बाद ये आग शुरू हुई थी। जो पृथ्वीपुरा बालेटा गांव है वहां के गांव के पास ये आग शुरू हुई थी और धीरे धीरे ये आग सरिस्का के जो जंगल के पेरीफेरी में जो गांव बचे हुए हैं वहां से लगना शुरू हुई थी, पृथ्वीपुरा बालेटा से। और आग को रविवार रात करीब 1 से 1:30 बजे तक उस आग पर आंशिक रूप से काबू पा लिया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे आग सुलगती चली गई और सोमवार शाम करीब 4 बजे आग की लपटें जो पहाड़ी की जो चोटी है वहां पर पहुंचने के बाद तेज धूप और हवा के साथ साथ वो आग में पूरे जो इलाका है वो करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो इलाका है उसको अपने आगोश में ले लिया। और आग धीरे धीरे इतनी विकराल रूप ले चुकी है कि वहां जो सरिस्का में बाघिन ST 17 है 17, वो 2 शावकों के साथ इसी इलाके में विचरण कर रही है। तो कहीं न कहीं उनको बड़ा खतरा है। उसे देखते हुए वन्य जीव प्रेमी और आसपास के ग्रामीण सरिस्का प्रशासन के लोग हैं वो एक कोशिश में जुटे हुए हैं कि वन्य जीवों को किस तरीके से आग से बचाया जाए, लेकिन आग का जो तांडव है उससे बड़ी भारा जो नुकसान है वो हो रहा है। और फिलहाल जो 2 हेलीकॉप्टर मांगे गए हैं, सेना के 9 बजे के करीब 2 हेलीकॉप्टर आने की उम्मीद है और वो सिलिसेट झील से एयरलिफ्ट पानी करेंगे और पानी को ले जाकर के जो आग से प्रभावित इलाका है सरिस्का का वहां पर डालेंगे। तो अभी सभी तैयारियां पूरी कर ली। उन्हें GPS उपलब्ध करा दिया गया है जिस इलाके पे आग लगी है और पानी कहां से भरना है। इस तरीके की जो प्रशासन के द्वारा है वो पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन जो आग पर किस तरीके से काबू पाया जाएगा ये बड़ी चुनौती रहेगी। बिल्कुल राजेंद्र, जो पूरा इको जोन है सरिस्का का वो इससे प्रभावित हुआ है, लेकिन कौन से वो इलाके हैं जो ज्यादा आग से इस वक्त प्रभावित हैं? जी, आग से प्रभावित इलाके की बात की जाए तो ये अकबरपुर रेंज है सरिस्का की, उसमें पृथ्वीपुरा बालेटा भटियाला गांव है, नया गांव और प्रतापपुरा गांव है। तो 5 गांवों का जो इलाका है वो अधिक प्रभावित है, जहां आग है जो पहाड़ी की चोटी पर पूरी आग दूर दूर तक जो आग है उसका तांडव दिखाई दे रहा है। इससे वनस्पति को सारा नुकसान हो रहा है और वन्य जीव के जो घोंसले हैं और वन्य जीव हैं वो हजारों की संख्या में वन्य जीव हैं वो मारे गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो टाइगर है, पैंथर हैं और बड़े जो जीव हैं उनको भी अब इस आग की वजह से खतरा हो रहा है। देर रात पुलिस के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था गांव में कि आग की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो गांवों की ओर मूव कर रहे हैं, तो लोग सतर्क रहें, कहीं जंगली जानवर आकर कर कोई अटैक नहीं कर दें और आग गांव में भी आकर के फैल सकती है। तो उसको लेकर के देर रात तक अलर्ट जारी रहा। फिलहाल पुलिस प्रशासन का लवाजमा है वो वहां पर मौजूद है, फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है। अब फॉरेस्ट के जो अधिकारियों ने आसपास के जिलों से भी संपर्क साधा है, वहां से भी जो टीमें हैं वो बुलाई गई हैं, जिससे कि जो आग का जो इलाका है उससे आधा किलोमीटर दूर का जो वन्य क्षेत्र की जो पत्तियां झाड़ियां रहे उनको काट करके साफ किया जाए, जिससे वो आग है उसके इलाके को ज्यादा फैलने से रोका जा सके। परंपरागत जो तरीका है उसको अपनाने की अब तैयारी की जा रही है कि जो आग का इलाका है उससे छोड़ करके उससे आगे निकल करके उस जो इलाके का आग का जो रास्ता है वो आगे नहीं फैले उसको रोकने के प्रयास अब किए जा रहे हैं। जी राजेंद्र, एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए और पिछले 24 घंटों में और 48 घंटों की बात करें तो ये दूसरा मौका, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि ये दूसरा मौका जब इस तरह से ये आग लगी है। ज्यादा चुनौती क्या है इस वक्त इस आग को बुझाने में? देखो, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आग पर को दमकल की गाड़ियां वहां नहीं पहुंच सकती। सरिस्का के जो पहाड़ हैं वो पहाड़ों पे इलाकों में ये आग लगी हुई है, वहां पर नीचे से पानी ले जा करके उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। ये सबसे बड़ी चुनौती है। आग को बुझाने का जो काम है, जो फॉरेस्ट की जो टीम। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और जो सरिस्का के निदेशक हैं RN मीणा और साथ ही साथ DFO हैं सुदर्शन शर्मा, वो मौके पर हैं और आग को बुझाने की तमाम कवायद की जा रही है और आज 9 बजे
अलवर पहुंचेंगे 2 हेलीकॉप्टर और उनकी मदद से इस आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी। और अब बात जोधपुर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग लगी और अज्ञात कारणों से लगी इस आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग पूरी फैक्ट्री में फैली। और इसके बाद अभी गनीमत यह है कि किसी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में लकड़ी का काम होने से कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि किसी जनहानि की खबर तो नहीं है, लेकिन काफी नुकसान यहां पर इस फैक्ट्री में हुआ है। लकड़ी का काम यहां पर चलता था। आग के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की बात सामने आ रही है। आग बुझाने की कोशिशें लगातार देखने को मिली। फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो आपको बता दें कि यहां पर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। आग का तांडव जोधपुर के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी, एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग। और उसकी ये तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें किस तरीके से जोधपुर के इंडस्ट्रियल इलाके में अफरा तफरी मचा दी इस आग ने। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान यहां पर हुआ इस आग की वजह से। और लकड़ी का काम यहां पर, इसकी वजह से आग बहुत तेजी के साथ फैली। जैसे ही लकड़ियों ने आग पकड़ी, उसके बाद लगातार कोशिशें इस बात को लेकर के जरूर हो रही हैं कि आग पर काबू कैसे पाया जाए। मौके पर दमकल की टीम आग को बुझाने की कोशिश में लगी है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। प्राथमिकता भी है कि कैसे इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन यह माना जा रहा है, जो प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री की भीषण आग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग ने तबाही मचाई है। जोधपुर की तस्वीरें हैं, जिसे आग को बुझाने की कोशिशें लगातार अभी फिलहाल जारी हैं। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन दवे जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ अपडेट इस आग को लेकर के अभी इस वक्त आपके पास? रंजन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, क्या अपडेट है जो बासनी इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगी है उसमें? जी, हेमंत, बताना चाहूंगा कि ये देर रात की जो घटना हुई थी, उसमें तकरीबन आधा दर्जन से अधिक दमकलों की मशक्कत, पुलिस और प्रशासन की सजगता के कारण आग पर काबू पा लिया गया है। और जो स्थिति देखने को मिली थी, उसमें तकरीबन 2 जो फैक्ट्री के कर्मचारी थे, वो भी आग बुझाने के प्रयास में कहीं ना कहीं हल्के झुलसे थे, जिनकी पुष्टि पुलिस ने की है। उनको भी अस्पताल के लिए उपचार के लिए अस्पताल भेजाया गया है। उसके अलावा जो मुख्य रूप से जो आग के कारणों का जो खुलासा है, वो हालांकि स्पष्ट रूप से तो नहीं हो पाया, लेकिन प्राथमिक स्तर पर शॉर्ट सर्किट जो मूल वजह मानी जा रही है, जिसके बाद में यह पूरी आग हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के अंदर लगी। लकड़ी का कितना नुकसान हुआ रंजन इस आग में, क्योंकि ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि आग की चपेट में आ गई। जी, नोबल आर्ट फैक्ट्री है और लकड़ी हैंडीक्राफ्ट का काम होता था और बड़ा काम है इस फैक्ट्री का। इसको कारण से यह अनुमान लगाया जा रहा है, हालांकि स्पष्ट आंकड़ों की बात तो नहीं हुई है, लेकिन अनुमान यह लगाया जा रहा है कि लाखों से लेकर करोड़ों तक की बात सामने आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से काम हुआ था, जिस तरीके से आग का जो रूप देखने को मिला था, जो तांडव देखने को मिला था, निश्चित तौर पर बड़ी रंजन, एक अहम सवाल कि आग आखिरकार इतनी तेजी के साथ फैली कैसे? क्या इस फैक्ट्री में आग बुझाने के जो उपकरण हैं वो मौजूद नहीं थे? सुरक्षा कारणों को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया था, वजह क्या रही आखिर? हालांकि ये संपूर्ण विषय तो जांच का केंद्र रहेगा, लेकिन मूल जो आग फैलने की वजह यह है कि हैंडीक्राफ्ट का काम होता था, लकड़ी का काम होता था। बड़ी संख्या में लकड़ी, पुराना फर्नीचर, नए फर्नीचर बनाने का काम होता था, जिस कारण से बड़ी संख्या में लकड़ी रखी गई थी। और इस लकड़ी में
जल्दी ही आग फैली और कुछ ही समय में ये आग है जो विकराल रूप में लगी। हालांकि वहां जो फैक्ट्री में जो स्थानीय जो मजदूर थे, बिल्कुल रंजन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब इस आग पर काबू पा लिया गया है, देर रात को इस आग को बुझा लिया गया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी रंजन बता रहे थे कि काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। इस पूरी फैक्ट्री में आग फैली, उससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। दौसा